गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। मैं निया निशात एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं यूपी पीसीएल जूनियर इंजीनियर नॉन टेक्निक स्पेशल में करंट अफेयर्स देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स आपका सेट रहेगा ये 400 प्लस करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज रहेंगे। और 2021 में जितने भी आपके करंट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट 2-3 वीडियोस में हम लोग 2021 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में ये आपका यहाँ पे लास्ट जो 4 मंथ का है वो भी मैं आपको एमसीक्यू बेस्ट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं वो कंप्लीट यहाँ पे करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर पे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी थी? मुरादाबाद, शाहजहांपुर, प्रयागराज या मेरठ? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में क्या किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। एक्चुअली माउथ में थोड़े से पिस्टल्स है, तो अगर क्लियर नहीं समझ में आए तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा प्लीज़ कंप्लीट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने 17 दिसंबर 2021 को अपने 114वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो किसने किया था? नेपाल, म्यांमार, भूटान और वियतनाम। तो किसने किया था? यहाँ पे भूटान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। भारत की हरनाज सिंधु ने 12 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? अब आपको ये बताना है। तो ये एलात यानी कि इजराइल के एलात में इसका क्या हुआ था? आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले समर्पित मत्स्य व्यापार इंक्यूबेटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। तो इसका कहाँ पे किया गया था? गुड़गांव में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले खाद्य संग्रहालय का किस स्थान पर उद्घाटन किया गया था? ठीक है, तो जो खाद्य संग्रहालय का था उसका उद्घाटन तंजावुर में किया गया था। आप ऐसा क्या करिए, मॉर्निंग में उठते ही जैसे ही आप उठते हो तो अपने बेड के पास में कोई एक सब्जेक्ट का बुक या कॉपी रख लो जिससे आपको लर्न करना है। या तो आप अपने टेक्निकल का रख सकते हो, या तो आप कंप्यूटर का तो आपका है नहीं इसमें, या तो आप जीए का रख सकते हो। ठीक है, तो या तो आप हिंदी की कोई बुक अपने पास रख सकते हो, या आप जो वीडियोज़ में आपका हिंदी का स्टार्ट किया है मैंने वो आप मॉर्निंग में उठते उठते देख सकते हो। एटलीस्ट आप मॉर्निंग का अगर बेड से उठने से पहले अपना 10 to 20 मिनट्स आप दे देते हो तो जो भी आप उस टाइम पढ़ोगे वो गारंटी आपको हमेशा याद ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा अपनी कोशिश अभी से स्टार्ट करिए ताकि एग्ज़ाम्स ये वाला आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए सब स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 मिला था? ठीक है, तो 2021 में स्वच्छ शहर होने का कौन सा शहर था? ठीक है, तो वो इंदौर को मिला था। नंबर 1 पे कौन था? इंदौर था। नेक्स्ट है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ द्वारा जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया था? तो किस राज्य ने टॉप किया था? आंध्र प्रदेश ने क्या किया था? टॉप किया था। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग आंसर टिक करेंगे, क्योंकि देखो अगर डिटेल में लेके चलेंगे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको लर्न करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे क्या होगा, आप फटाफट इसको वीडियो देखोगे और खुद भी रिपीट करोगे 2 से 3 टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। पर ये याद रखिएगा कि एक बार देखने से आपको कभी कुछ भी लर्न नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी रहेगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जैसे कि आपने सुना होगा। तो कुछ भी आपको अगर आगे हमेशा चाहिए तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करिए, उसका रिवीजन मस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में किस शहर ने शीर्ष रैंक प्राप्त किया था? तो यहाँ पे शिमला ने क्या किया था? शिमला को सबसे उच्च पद मिला था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा घोषित टीम बेस्ट टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों का नाम क्या है? तो सर्किट ट्रेनों का नाम है भारत गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
NFHS के आंकड़ों से महिला प्रति पुरुषों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। तो उनका अनुपात का रेशियो क्या है, ठीक है। तो अनुपात और रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं, अनुपात हिंदी में बोलते हैं। तो महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है, तो वो कितना है 1020 और अनुपात 1000 अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पियर रेलवे ब्रिज स्थापित कर रहा है। तो कहाँ पे कर रहा है, वो मणिपुर में। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य यूटी ने, यानी कि कोई भारतीय राज्य या यूनियन टेरिटरी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव मनाया है। तो ये किसने मनाया है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया है। जैसे कि आपको पता है 370 वहाँ से अब हट चुका है, तो अब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी डेवलप हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निम्नलिखित हवाई अड्डे में से किस के द्वारा विकसित किया गया है। तो वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, या ज्यूरिक एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड, म्यूनिख एयरपोर्ट जर्मनी, और हीथ्रो एयरपोर्ट पोलैंड, इंग्लैंड सॉरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा बच्चों, बी वाला है आपका, ज्यूरिक एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड है, जो कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या किया गया है, इसके द्वारा विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकन तात्या भील के नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया है, तो ये आपका है पटना, जयपुर, इंदौर और दिल्ली, तो वो इंदौर के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है। तो किसको चुना गया है, यहाँ पे आपका बिहार, असम, तेलंगाना और केरल। तो किसको है, तेलंगाना को है। नेक्स्ट है, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से नवाजा है। तो किसको नवाजा है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका को, तो नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA में शामिल हो गया है। तो कौन सा शामिल हो गया है, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा हो गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, यूनेस्को द्वारा नवंबर 2021 में किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN के हिस्से के रूप में नामित किया गया था। तो किसको किया गया था, शिमला, कारगिल, श्रीनगर और प्रयागराज। तो शामिल किया गया था किसको, श्रीनगर को। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2021 में प्रेषण प्राप्त करने में भारत शीर्ष देश था। देश को कितने राशि प्रेषण प्राप्त हुई थी, तो आप उसको कितनी, $87 अरब, ठीक है, यानी कि 87 अरब डॉलर की राशि को क्या हुआ था, प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और अल सल्वाडोर। तो किसने बनाई है, अल सल्वाडोर ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने विश्व के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो किसने किया है, यहाँ पे आपको बताना है, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और इक्वाडोर। तो किसने किया है, वेनेजुएला ने। नेक्स्ट मूव करते हैं टू आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए निवेशकों को एक सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और सुरक्षित मंच प्रदान करने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है। रिटेल नेट स्कीम, रिटेल सॉल्यूशन स्कीम, रिटेल वैल्यू स्कीम और रिटेल डायरेक्ट स्कीम। जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB द्वारा जारी वैश्विक प्रणालीगत बैंकों GSIB की 2021 सूची में कौन सा बैंक सबसे ऊपर रहा है। वेल्स फार्गो, JP मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स। तो कौन सा आपका नंबर 1 पे रहा है, JP मॉर्गन चेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा देश विश्व में पहली बार रोग सूचक COVID-19 के मामलों के लिए
इलाज के लिए एक गोली को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया था। तो कौन सा था कौन सा आपका पहला देश बना है आपका, वो बताना है। कौन है? ब्रिटेन, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ब्रिटेन। नेक्स्ट है, ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए इलेक्ट्रिक वाहक EVs पर वेब पोर्टल नाम है। ठीक है, तो वेब पोर्टल नाम है किसका है आपका? ई गुरु का, ई वाहन का, ई सौभाग्य का या ई अमृत का? तो आपका किसका है? ई अमृत का। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच द्वारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक यहाँ पे क्या होगी? 2000 आपका यहाँ पे 10वीं रैंक है। कौन सी है यहाँ पे? 10वीं रैंक है। नेक्स्ट है, परियोजना 75 के तहत भारतीय नौसेना को प्राप्त चौथी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम दिया गया है। तो किसे? INS वेला को, INS वागीर को, INS वायु या INS वीर को? तो INS वेला को क्या किया गया है? चौथी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी को जानबूझकर क्षुद्र ग्रहों में एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया गया है? तो किसके लिए शुरू किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। किसके लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस वेरिएंट B1529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC के रूप में नामित किया है। तो वो कौन सा वेरिएंट है? अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। कौन सा है वो? ओमिक्रॉन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, किस गेंदबाज ने क्रिकेट टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इंग्लैंड और अनिल कुंबले भारत के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो R अश्विन है, एजाज पटेल है, रविंद्र जडेजा है और जसप्रीत बुमराह है। करेक्ट आंसर कौन सा है? एजाज पटेल। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है जिसे, वो कौन है आपके? गौतम गंभीर, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग और VVS लक्ष्मण। तो किसे चुना गया है? VVS लक्ष्मण को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करते हैं। WTA फाइनल्स 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो गॉर्बिने गुगुरुजा है, सिमोना हालेप है, विक्टोरिया ऑजरेंका और कैरोलिना प्लिस्कोवा है। तो किसने जीता है? गॉर्बिने मुगुरुजा ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए स्थायी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो स्थायी CEO है यानी कि परमानेंट, मार्क बाउसर, डेव रिचर्डसन, जय शाह और जियोफ एलार्डिस। तो किसको चुना गया है? जियोफ एलार्डिस को। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो किसने जीता है? तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? हर्षित राजा रिथोविक, संकल्प गुप्ता और मित्रभा गुहा। तो कौन बने हैं? मित्रभा गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान। नेक्स्ट है, पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला भारत में किस राज्य का एक नवगठित जिला बना है? तो किसका बना है यहाँ पे? मेघालय का। नेक्स्ट है, एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पद कौन नौसेना के अगले प्रमुख बने हैं? तो जो अगले प्रमुख बने हैं वो कौन है? R हरि कुमार। कौन बने हैं बच्चों? R हरि कुमार। नेक्स्ट है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2021 के वर्ड के रूप में कौन सा शब्द चुना गया है? तो कौन सा शब्द चुना गया है? मेटा, वॉक्स, क्रिप्टो और नेफ्ट। तो नेफ्ट चुना गया है। इंटरपोल की कार्यकारी समिति पर एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुने गए भारतीय उम्मीदवार का नाम क्या है? तो भारतीय उम्मीदवार कौन है? प्रवीण सिन्हा है, श्रीनिवासन दोहराई स्वामी है,
आनंद महतो हैं या रमानी भारद्वाज हैं? तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है यहाँ पे? प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है वो कौन है? मालवत पूर्णा, संतोष यादव, हर्षवंती बिष्ट और प्रेमलता अग्रवाल। तो कौन है वो? हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम क्या थी? अब यहाँ पर उसकी थीम बतानी है। जो थीम थी वो क्या थी? एंड इनक्वालिटीज एंड एड्स। क्या है? एंड इनक्वालिटीज एंड एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास किसने लिखा है? तो इनके पहला उपन्यास है और नाम है उसका लाल सलाम। वो किसने लिखा है? प्रेमिका गोस्वामी, आनंदीबेन पटेल और श्यामलला गणेश और स्मृति ईरानी। तो किन्होंने लिखा है? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का अनावरण किस शहर में किया गया है? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु। कहाँ किया गया है आपका? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 45, भारत ने कार्बन न्यूट्रल बनने और COP26 शिखर सम्मेलन में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता की है? तो कब तक की है? 2070 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? जिसका शीर्ष है कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना। तो वो है आपका कौन सा है? आपका है B नंबर, राष्ट्रीय का विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र FAO की सिफारिश पर वर्ष 2021 को, ठीक है, तो इसमें बताया गया 2021 आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक है, हाँ 47, किस भारतीय राज्य ने अपनी वन्य जीव कार्य योजना रखने वाला पहला देश राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है? तो किसने किया? आपको ये बताना है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। अब 28 की तरफ पहुँचते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र FAO की सिफारिश पर 2021 में किसको दिया गया है आपका? तो वो आपका कौन सा है? 48 में अंतर्राष्ट्रीय बीज वर्ष है, उर्वरकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, दलहन और अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रहेगा, या फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो उसको क्या बताया गया है? उसकी सिफारिश पर 2021 को फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों में संशोधित करना चाहते हैं। तो वो किस में करना चाहते हैं? 2029, 2011 और 2029, 16 और 2028। तो किस में करना चाहते हैं? 2026 में। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हम लोग 50-50 का ही सेट करेंगे और 400 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आने के चांसेस नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र ACIC किस शहर में शुरू किया गया है? तो आपको ये बताना है, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद और पुणे। तो किस में किया गया है आपका? जयपुर में किया गया है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है तो, बट शेयर आप ज़रूर कर सकते हैं। आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आया है या किस तरीके से और अच्छा करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपना सजेशन भी दे सकते हैं और बता भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा। वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश और आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स का जितना भी होगा सबके PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।